आज हम उन बच्चों के लिए बात करेंगे जो डाइट में पौष्टिक तत्व तो भरपूर लेते हैं, यानी कि पौष्टिकता से भरपूर डाइट लेते हैं। उनकी डाइट में प्रोटीन भी शामिल है, कार्बोहाइड्रेट शामिल है, मिनरल्स शामिल हैं, विटामिन शामिल हैं, लेकिन बच्चों की ग्रोथ ही नहीं हो पा रही है। यानी कि बच्चों का या तो वेट कम है या बच्चों की हाइट ही नहीं बढ़ पा रही है। ऐसे बच्चों में सेलिएक डिजीज नाम की बीमारी मिलती है। अब ये सीलिएक डिजीज क्या होता है? जिन बच्चों को ये बीमारी होती है उन बच्चों के ग्लूटेन नाम का पदार्थ जो गेहूं में पाया जाता है वो इनकी बॉडी में, इनके इंटेस्टाइन में, इनके पेट में रिएक्शन करता है। यानी कि ऐसे बच्चों में गेहूं से एलर्जी मिलती है। और गेहूं बच्चों की डाइट में प्रमुख भोजन है। अब गेहूं में जो ग्लूटीन होता है, ग्लूटीन वाली डाइट ये बच्चे जब लेते हैं तो जब ये ग्लूटीन वाली डाइट इंटेस्टाइन में जाती है तो हमारे इंटेस्टाइन में, यानी हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन में, आंतों के अंदरूनी भाग में, यानी कि इंटरनल पार्ट ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन, उसमें उसके दीवारों पे चारों ओर अंदर छोटे छोटे विलाई होते हैं, जिसको विली भी बोलते हैं। इन विली या विलाई का क्या काम है? ये हमारे भोजन में से न्यूट्रिएंट को एब्जॉर्ब करके हमारे ब्लड में पहुंचाते हैं और हमारे शरीर की ज़रूरतें पूरी करते हैं। लेकिन ऐसे बच्चों में जिनको सेलिएक डिजीज है, वो बच्चे जब ग्लूटेन वाली डाइट यानी गेहूं से बना खाना, रोटी आदि खाते हैं, वो इंटेस्टाइन में जाके इंटेस्टाइन में इन विलाई में इन्फ्लेमेशन यानी स्वेलिंग पैदा कर देते हैं। और स्वेलिंग पैदा जब है, धीरे 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 ये विलाई डैमेज होने लगते हैं। अब जब ये इंटेस्टाइन के विलाई डैमेज ही हो जाएंगे तो हम जो खाना बच्चे को खिलाएंगे जो कि पौष्टिकता से भरपूर है, वो बच्चे के इंटेस्टाइन अच्छी प्रकार से एब्जॉर्ब कर ही नहीं पाएगी, क्योंकि विलाई जो एब्जॉर्ब का काम करते हैं, एब्जॉर्प्शन का काम करते हैं, अवशोषण का काम करते हैं, वो तो धीरे धीरे करके डैमेज ही होने लगे हैं। तो बच्चे को पौष्टिकता से भरपूर डाइट देने के बाद भी बच्चे को पूरा न्यूट्रिशन जब नहीं मिलेगा तो बच्चे की ग्रोथ कैसे होगी? ना तो बच्चे की हाइट बढ़ेगी, ना बच्चे का वेट बढ़ेगा। अब ऐसे में बच्चे को कभी खाना खाएगा तो कभी उसको गैस बनेगी, कभी उसको पेट में दर्द होगा, कभी लूज मोशन लगेंगे। इस प्रकार की शिकायतें उसको बनती रहेगी। और बच्चे को हीमोग्लोबिन भी कम रहने लगेगा, यानी उसका HB भी कम रहने लगेगा। अब HB कम रहने लगेगा तो उसको कैल्शियम की भी कमी आएगी, क्योंकि न्यूट्रिशन तो बच्चा ले नहीं पाए। कैल्शियम की भी कमी आएगी, आयरन की भी होने लगेगी, प्रोटीन एब्जॉर्ब नहीं हो पाएगा, प्रोटीन नहीं मिलेगा, उसकी मसल्स कमज़ोर रहेंगी, हड्डियां कमज़ोर रहने लगेगी। अच्छा, बड़े बुजुर्गों को भी यही शिकायत देखने को मिलती है। उनकी जब विली यानी विलियाई वीक हो जाती है, कमज़ोर हो जाती है उनकी आंतों में भी, तो भोजन में से पौष्टिक तत्व अच्छी प्रकार से एब्जॉर्ब नहीं हो पाता है उनके लिए भी, तो उनकी हड्डियां भी धीरे धीरे कमज़ोर होने लगती है। यानी कि उन बुजुर्गों को भी ऑस्टियोपोरोसिस नाम की बीमारी हो जाती है।
तो ऐसे में जिन पेशेंट में ये लक्षण या सिम्टम्स देखने को मिलते हैं उनको इस बीमारी का पता लगाने के लिए एक टेस्ट किया जाता है। जिस टेस्ट का नाम है TTG-IgA। तो जिन बच्चों या बुजुर्गों में इस प्रकार के लक्षण नज़र आ रहे हैं कि बच्चों की ग्रोथ नहीं हो पा रही है, बच्चों की नहीं हो पा रही, बढ़ पा रही है, बच्चों का वेट नहीं बढ़ पा रहा है, उनको TTG-IgA नाम का ये ब्लड टेस्ट करवा लेना चाहिए।